Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. In today's video, we are going to continue the phylum Vertebrata और इस वीडियो में हम क्लास मैमेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, लेकिन जितने भी फीचर्स हैं वो बहुत डिस्टिंक्टिव है। और ये क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम इंक्लूड होते हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो खुद से रिलेट करके पढ़िएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा इस क्लास को लर्न करना। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इस क्लास का नाम मैमल रखा क्यों गया। तो इस क्लास को हम मैमल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऑर्गेनिजम्स के पास एक डिस्टिंक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है और वो ग्लैंड है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो फीमेल्स में हाईली एक्टिव और मेल्स में लेस एक्टिव या वो एक्टिव होता ही नहीं है। ठीक है। नाउ मैमरी ग्लैंड का काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस मिल्क और इस मिल्क का यूज़ करते हैं मदर्स टू फीड देयर चिल्ड्रन। ठीक है। तो ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड इस मैमरी ग्लैंड का यूज़ किया जाता है, विच इज़ वेरी हाईली एक्टिव इन फीमेल्स और मेल्स में नहीं होते एक्टिव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स में मैमरी ग्लैंड ही नहीं होते हैं। मेल्स में भी मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है और फीमेल्स में भी प्रेजेंट है। नाउ वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, विच मीन्स कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना जानते हैं। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं होता। हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा, वो फिक्स रहेगा। तो सेम वार्म ब्लडेड एनिमल्स आपने पढ़े थे कि एव्स विच वाज द लास्ट आई गेस लेक्चर। और अगर आपने देखा हो तो जो एव्स हैं वो भी वार्म ब्लडेड थे और हम वार्म ब्लडेड हैं। तो सिर्फ दो कैटेगरीज हैं जिसमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो डेफिनेटली कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिल सकते हैं। बॉडी इज वेल डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल। हमारी बॉडी खुद हेड में, नेक में, ट्रंक में और टेल में डिवाइड है। हमारे पास टेल नहीं है बट वी हैव टेल बोन। ठीक है, जो इस बात का प्रूफ है कि एक टाइम था जब हमारी बॉडी भी टेल कंटेन करती थी, बट हमें टेल की अब नीड नहीं है, इसीलिए वो बीइंग अ वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी से रिमूव हो चुका है। बट वी हैव अ टेल बोन, तो ये करेक्टर हमारे लिए भी है। स्किन की बात करते हैं तो स्किन पोजेसेस हेयर और फर, विच मीन्स कि जो हमारी स्किन होती है या तो वहाँ हेयर ग्रोथ होता है या फर का डेवलपमेंट होता है। अब जो नॉर्मल इस तरीके के टेम्परेचर में रह रहा है, राजस्थान जैसी नॉर्थ इंडिया में रह रहा है या रिमेनिंग हॉट रीजन्स में रह रहा है, मॉडरेट क्लाइमेट में रहता है, उनकी बॉडी पे तो हम एनिमल्स में क्या डेवलप हो रहा है? हेयर डेवलप हो रहा है। ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल रह रहे हैं कोल्ड रीजन्स में, उनकी बॉडी पे फर डेवलप होता है। ठीक है। नाउ मैनी मैमल्स हैव स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड ऑन देयर स्किन। हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। सेबेशियस इज ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जिसके वजह से हमें पिंपल और एक्ने ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लिम्स, वी हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब विच आर हाईली एक्टिव एंड आर वेरी वेल डेवलप्ड। सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इससे पहले ये फीचर्स नहीं थे किसी में। हमारे पास ईयर के लिए बात करते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है और पिन्ना प्रेजेंट होता है। आपने इससे पहले भी कुछ ऐसी क्लासेस थी जहां पढ़ा था कि एक्सटर्नल ईयर ही नहीं होता है, उनके पास सिर्फ टिम्पैनम होता है। लेकिन एक ऐसी क्लास पढ़ी थी जहां एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट था और पिन्ना एब्सेंट था। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल ईयर भी है और साथ में पिन्ना भी प्रेजेंट है। पिन्ना क्या है? दिस आउटर एरिया। ठीक है, दिस इज पिन्ना। तो ये हमारे पास प्रेजेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर, हमारे कान के अंदर भी मिडल ईयर में देयर आर 3 बोन्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। और जो स्टेपिस है इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। तो ये 3 बोन इससे पहले आपने किसी में नहीं सुना होगा, ये हमारे पास है। हमारे कान में भी 3 बोन प्रेजेंट हैं। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू दी ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं तो वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं क्योंकि फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इस पे ही एक वीडियो आने वाली है और वो आप पढ़ेंगे भी अब आगे, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं इस पे। लेकिन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, थीकोडॉन टाइप ऑफ टीथ है, यानी जो हमारे दांत होते हैं वो बहुत प्रॉपरली फिक्स हैं अपने सॉकेट्स में। वेल डेवलप्ड टेस्ट बर्ड्स हैं, हमारे टंग में बहुत सारे और हर टेस्ट का एक अलग टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है जो हाईली डेवलप्ड है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमें मीठा खाना है या जो भी आप खा रहे हैं वो नमकीन है, तीखा है, नमक ज़्यादा है या ज़्यादा बहुत मिर्च डल गया है। इवन कोई छोटी सी चीज़ खाने में हल्की ऊपर नीचे हो जाती है तो भी हम पहचान लेते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर टेस्ट बर्ड्स, कि हमारे टेस्ट बर्ड्स हाईली एक्टिव हैं, वेल डेवलप्ड हैं। तो ये भी हमारा एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। अब रेस्पायरेशन पे आते हैं। डाइजेशन तो हम वैसे भी आगे पढ़ने वाले हैं, रेस्पायरेशन को बड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहला कॉमन फीचर है सभी टेट्रापोड का कि लंग से रेस्पायर करेंगे, तो हम भी लंग से ही रेस्पायर कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे लंग के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इज कि हमारे लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट है डायफ्राम। ठीक है, ये जो डायफ्राम है ये इसका काम होता है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करना। ठीक है, ऑल्सो इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन टू। लेकिन इससे पहले किसी भी क्लास में आपने ये ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ा है, ये सिर्फ मैमल्स के पास है। हमारा जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है दैट इज लैरिंग्स। आपने एव्स में पढ़ा था कि उनका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है सिरिंग्स, लेकिन हमारा है लैरिंग्स। हमारे लैरिंग्स में 2 वोकल कॉर्ड्स हैं जिसके वजह से बहुत सारी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है। ट्रैकियल सिस्टम इससे पहले आपने किस क्लास या किस फाइलम में पढ़ा था? वो फाइलम था आर्थ्रोपोडा। हमने आर्थ्रोपोडा में डिस्कस किया था कि उनका जो रेस्पायरेशन होता है वो ट्यूब्स के थ्रू होता है। उनकी बॉडी में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनकी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट नहीं थे। हमारी बॉडी में लंग्स भी हैं और हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम ट्यूब्स कंटेन करता है। ठीक है, तो हमारा बॉडी में ट्रैकियल सिस्टम भी है। रेस्पिरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, क्योंकि वो सबसे यूनिक फीचर है हमारे मैमल्स का। नाउ मूविंग टू दी सर्कुलेटरी, तो 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, तो वो तो सबको क्लियर है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो हमारा आरबीसी है वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, यानी हमारी बॉडी का वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट है, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। मैमल्स में सिर्फ कैमल और लामा के अलावा बाकी सबके जो आरबीसीज होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप है। इवन दे हैव 2 मेन पार्ट्स, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। ये चीज़ भी आपने कहीं नहीं पढ़ी। सेरेब्रम जो होता है वो हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा है और सेरेबेलम हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। सेरेब्रम जो होता है इट इज़ मेंट फॉर कैलकुलेशंस, थिंकिंग, लर्निंग, राइटिंग, ठीक है, ऑल दी एक्टिविटीज़ यू डू। बट सेरेबेलम इज मेंट फॉर मेंटेनिंग आवर बॉडी पोस्चर। तो इनका अपना अपना फंक्शन है। देन वी हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और हमारा स्कल डाइकॉन्डाइलिक है, यानी कि 2 कॉन्डाइल वहाँ से रिलीज हो रहे हैं स्कल के बैक पोर्शन से। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स किडनी प्रेजेंट है जिसमें नर्व्स भी हैं, बहुत सारे लूप्स हैं और बहुत एक कॉम्प्लेक्स तरीका है हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आउट करने के लिए। हम यूरियोटैलिक हैं, ठीक है। यूरियोटैलिक का मतलब है कि हम अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिलीज करते हैं इट इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ठीक है, तो हम यूरियोटैलिक हैं। नाउ मूविंग टू द वेरी लास्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबको पता है कि जो मैमल्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। दूसरी चीज़ विविपैरस होते हैं। ऑलमोस्ट मैमल विविपैरस हैं एक्सेप्ट 2 प्लेटिपस एंड एकिडनास। जो प्लेटिपस और एकिडनास हैं ये एग ले करते हैं, अदरवाइज बाकी सब डायरेक्टली बर्थ देते हैं चाइल्ड को। अब ध्यान से सुनना, जब मदर की बॉडी में
मदर के वूम में जब एक बच्चा रहता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। अब उस टाइम, उस दौरान, यानी ह्यूमंस में हमारा 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। ड्यूरिंग द 9 मंथ जो बेबी होता है इट इज कनेक्टेड टू दी मदर थ्रू प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है? ये एक मैम्ब्रेन लाइक, मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है बेबी के चारों तरफ, एंड इट रिमेन कनेक्टेड टू द मदर। तो ये हेल्प करता है ऑक्सीजन, फूड और बाकी जितना भी चीज़ें, केयर, वो सब कुछ इस प्लासेंटा के थ्रू शेयर किया जाता है टू बेबी। तो बेबी थ्रू द प्लासेंटा मदर से कनेक्ट रहता है। फूड, ऑक्सीजन, ये सारी एसेंशियल चीज़ें उसको जाती हैं, और उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है इट इज़ अगेन गिवन बैक आउटसाइड थ्रू द प्लासेंटा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वहाँ पे बेबी को 9 मंथ के लिए कंटिन्यूस नरिशमेंट जो मिलता है वो इस प्लासेंटा के पाउच के थ्रू मिलता है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा है ये यूनिक फीचर है मैमल्स का, और किसी के पास ऐसा फीचर नहीं है। ठीक है, तो हमारी कैटेगरी में या हमारी क्लास में पेरेंटल केयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मार्क्ड है। ठीक है, ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड 2 जो मदर होती है वो कंटिन्यूसली केयर कर रही होती है अपनी बेबी की। तो हमारे वाले क्लास में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पेरेंटल केयर मार्क है, और आप सबको पता है डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। होपफुली इन चीज़ों में अब कोई डाउट नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट है यानी कोई मेटामॉर्फोसिस या कोई टेडपोल लार्वा का फॉर्मेशन किसी भी एनिमल में नहीं होता है। सो दैट्स इट। ये वीडियो यहीं ख़त्म हो रही है, और होपफुली मैमल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो चुके होंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो मोस्टली आपको पता भी हैं। तो होपफुली आपको मैमल्स के बारे में क्लियरली समझ आ चुका होगा। स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू दोज कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, बाय बाय।